रकाना बिन अब्द यजीद नामी एक खूबसूरत बहादुर और ज़हीन मर्द था। ये अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी ग्रामी पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल ना छोड़ा। वो वैसी इंसान था, सिर्फ लड़ना मरना जानता था। एक दफ़ा मुसलमानों को तंग करने वाले तीन चार आदमियों ने इसको खूब खिलाया पिलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है, ना किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले आ रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? रकाना ने कहा, क्या तुम मेरे हाथों से उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रकाना ने अपने चेहरे पर बदमस्त भैंसे का तासर पैदा करके तकब्बुर के लहजे में कहा था, लाओ उसे मुकाबले पे। लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना भी तौहीन समझता हूँ। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात नहीं मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकानों के हाथों गिरा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाशा बनाया जाए। नाउज़ुबिल्लाह, मक्का के यहूदी ख़ास तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बढ़कर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रुकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा। एक रोज़ रकाना रात के वक़्त गली से गुज़र रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुज़री। चाँदनी रात में लड़की ने रकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रकाना वैसी था, रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराए तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि औरत इस मर्द को चाहती है। उस नौजवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सब्त बिन्ते अरमन, अरमन यहूदी की बेटी, रकाना ने कहा, और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है? और क्या मेरी ताकत, तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है? सब्त ने हटते हुए कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते हो? कौन कहता है? रकाना ने गरज कर कहा, सब कहते हैं। सब ने कहा, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुझे इनाम में दूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊँगा। रकाना ने कहा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर से लड़ना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूँगा। मशहूर मौरख़ इब्न हिशाम ने लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रकाना पहलवान को कश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौरख़ इब्न अल-असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा, मेरे बेटे, तुम बड़े और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफ़रत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूँगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारे मज़हब कबूल कर लूँगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की ललकार के जवाब में कहा, एक बुत परस्त और सच्चे दीन की पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा भूल ना जाना। मक्का में ये खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रुकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी। जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मज़हब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्द व ज़न और यहूदी हजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत ही थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लह होकर आए, क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाएंगे। अरब का सबसे ज़्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उतरा। उसने हजूर पर तंज़िया नज़र डाली और आप पर थपकी कसी। आप मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कोई दाव ना खेल जाए। रकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के गिर्द घूमता है। हजूम रसूल करीम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे और दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ, रसूल
रसूल करीम ने क्या दाव खेला। इब्न नसीर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने रुकाना को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। रुकाना ज़ख्मी शेर की तरह उठा और गिरा कर आप पर हमला आवर हुआ। आपने फिर वही दाव खेला और उसे पटक दिया। वो उठा तो आपने तीसरी बार पटका। भारी भरकम जिस्म तीसरी बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल ना रहा। रकाना सर झुकाकर अखाड़े से निकल गया और हजूम पर सन्नाटा तारी हो गया और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियाँ हवा में लहरा लहरा कर और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। रकाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, अपना वादा पूरा कर और यहीं से ऐलान कर, आज से तू मुसलमान है। रकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया और फिर फ़तह मक्का के दिन इस्लाम कबूल कर लिया। बाद मरखी ने लिखा है कि रुकाना ने कश्ती कुश्ती वाले दिन ही इस्लाम कबूल कर लिया था कि जिस शख्स ने मुझे हराया है ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता, बल्कि ये तो अल्लाह का नबी है। सो वीवर्स, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।